कभी सोचा है कि जो चीजें इंटरनेट पर वायरल होती हैं और जो चीजें असल में हमारे देश में चल रही होती हैं, उनमें कितना बड़ा फर्क हो सकता है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। देखिए, एक तरफ है झालमुड़ी की एक वायरल रील और दूसरी तरफ है सरकारी खजाने से विदेश यात्राओं पर हो रहे भारी भरकम खर्च के आंकड़े। तो चलिए इन दोनों दुनियाओं को जरा समझते हैं। तो ये सब शुरू हुआ एक वायरल रील से। प्रधानमंत्री झालमुड़ी खा रहे थे और देखते ही देखते 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे देख डाला। गूगल पर झालमुड़ी की सर्च ने तो जैसे सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। मीडिया में भी हफ्तों तक इसी बात पर चर्चा होती रही। अब उस वायरल पल को एक तरफ रखते हैं और जरा एक चौंकाने वाले आंकड़े पर नजर डालते हैं। पता है, जब तक झालमुड़ी की वो रील खत्म हुई होगी ना, तब तक सरकारी विदेश यात्राओं पर टैक्स पेयर्स के लाखों रुपए खर्च हो चुके थे। हर एक सेकंड में लगभग 250 रुपए। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई सुर्खियों और असलियत में आखिर फर्क कितना है? हम जो भी आंकड़े यहां देखेंगे वो सब संसद में पेश किए गए दस्तावेजों और आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के जवाबों से लिए गए हैं। हाँ, ये बात साफ करना बहुत जरूरी है कि ये सभी आंकड़े पूरी तरह से आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों पर आधारित हैं। तो इनकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ये संसद में पेश किए जा चुके हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर आखिर कितना खर्च हुआ? ये आंकड़ा आपको सच में चौंका सकता है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक प्रधानमंत्री के 99 विदेश दौरों का कुल खर्च 762 करोड़ 48 लाख रुपए था। और ये वो रकम है जिसका ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद है। चलिए इस बड़ी रकम को जरा छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। कुल मिलाकर 352 दिन विदेश में, 78 अलग अलग देशों में। इसका मतलब ये हुआ कि विदेश में बिताए गए हर एक घंटे के लिए हम टैक्स पेयर्स की जेब से लगभग 92,557 रुपीस खर्च हुए। और ये जो खर्च का ट्रेंड है ना, वो लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। 2019 में, मतलब कोविड से पहले, ये करीब 72 करोड़ था। 2023 में ये बढ़कर 93 करोड़ हो गया और 2025 के लिए जो बजट का अनुमान है वो तो 175 करोड़ तक पहुंच गया है। ये ट्रेंड साफ दिखाता है कि लागत लगातार बढ़ रही है। और देखिए, ये सिर्फ एक दफ्तर की बात नहीं है। एक और उदाहरण पर नजर डालिए। एक मंत्री के सिर्फ 2 दिन के होटल का बिल 41 लाख रुपए आया था। इससे पता चलता है कि यह समस्या कितनी गहरी और फैली हुई है। तो सवाल ये उठता है कि इस भारी भरकम खर्च का मकसद क्या है? क्या ये देश के लिए एक निवेश है या फिर सिर्फ एक इमेज बनाने की कोशिश? अब हम इस खर्च के पीछे के तर्क और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को देखेंगे। इन यात्राओं का जो आधिकारिक कारण बताया जाता है वो है देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई लाना। लेकिन आंकड़े कहानी कुछ और ही कहते हैं। जिस साल यात्रा का खर्च बढ़ा, उसी साल यानी 2022-23 में भारत में एफडीआई में 16% की गिरावट आ गई। अब देखिए, कोई ये नहीं कह रहा है कि यात्राओं की वजह से ही निवेश घटा, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी निवेश गिर रहा है, तो फिर इस खर्च का फायदा क्या हुआ? इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आखिर है कहां? अच्छा, आप खर्च से थोड़ा आगे बढ़कर पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर आते हैं। क्या इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की कमी है? यहां एक बड़ा विरोधाभास देखिए। एक तरफ आम नागरिकों के लिए सीनियर सिटीजन रेल रियायतें और एलपीजी सब्सिडी कम कर दी गईं, और दूसरी तरफ अधिकारियों की विदेश यात्राओं का खर्च साल दर साल बढ़ता ही चला गया। और पारदर्शिता में सबसे बड़ी रुकावट है जानकारी की कमी। जब सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत पिछले 5 सालों में सभी मंत्रियों की यात्राओं का ब्यौरा मांगा गया, तो जवाब क्या मिला? जवाब था, डेटा मौजूद नहीं है। तो ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? पीएमओ और विदेश मंत्रालय दौरे को मंजूरी देते हैं, एक लिस्ट बनती है, सरकार पेमेंट करती है, और अगर संसद में सवाल पूछा गया तो जवाब दिया जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे अहम कड़ी गायब है, वो है कोई अनिवार्य पब्लिक ऑडिट या खर्च का कोई विस्तृत ब्यौरा। तो आखिर में ये स्रोत रिपोर्ट हमारे सामने कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल छोड़कर जाती है। और ये सवाल किसी राजनीति के नहीं हैं, बल्कि एक नागरिक और एक टैक्स पेयर के तौर पर हमारी जवाबदेही से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल, क्या ये प्रोटोकॉल है या विशेषाधिकार? जब एक मंत्री के होटल के कमरे का किराया 85,000 रुपये प्रति घंटा आता है, तो क्या ये देश की गरिमा के लिए जरूरी है या फिर ये प्रोटोकॉल के नाम पर जनता के पैसे से खरीदा गया एक खास प्रिविलेज है? दूसरा सवाल,
निवेश पर रिटर्न कहाँ है? जो 762 करोड़ रुपए खर्च हुए, क्या उसके बदले में देश को उतना ही आर्थिक या कूटनीतिक फायदा भी हुआ? क्या आंकड़े इस भारी भरकम खर्च को सही ठहराते हैं? तीसरा सवाल सीधा पारदर्शिता से जुड़ा है। अगर प्रधानमंत्री के दौरों का डेटा मिल सकता है, तो फिर बाकी सभी मंत्रियों का पूरा डेटा उपलब्ध क्यों नहीं है? ये जानकारी देने में परहेज क्यों किया जा रहा है? और आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये व्यवस्था निष्पक्ष है? जहां आम आदमी से किफ़ायत करने की उम्मीद की जाती है, उसकी सब्सिडी काटी जाती है, जबकि अधिकारियों का लग्जरी पर खर्च लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सवाल किसी पार्टी या किसी नेता के बारे में नहीं है। ये सवाल सिस्टम की जवाबदेही के बारे में है, और एक स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे सवाल पूछे ही जाने चाहिए, क्योंकि जो पैसा खर्च हो रहा है वो जनता का है।